नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज हम क्षेत्रमिति नाम के पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में घनाभ के आकार की वस्तुओं को पहचानिए। तो हमें इन जो भी वस्तुएं दी गई है इनमें से हमें घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं को पहचाननी चाहिए। घनाभ का मतलब होता है एक क्यूबॉइड, यानी एक रेक्टेंगल जिसके 6 फेसेस हो। रेक्टेंगल की तरह दिखती है अगर हम एक फेस से देखें, तो हमें उसको पहचाननी चाहिए। पहले दी गई है गेंद। गेंद तो नहीं है तो गेंद नहीं लिखेंगे। संदूक, और हमें पता है कि संदूक एक घनाभ के रूप में दिखेगी, तो संदूक लिख देंगे। सड़क पर गिट्टी फूटने वाली रोलर तो एक सिलेंडर की तरह होगी, तो वो हमारे उत्तर में नहीं होगा। बाद में है कीप भी नहीं होगी। अलमारी, अब अगर अलमारी को देखें तो वह एक क्यूबॉइड के रूप में दिखेगी, तो हम अलमारी लिख देंगे। पुस्तक, एक पुस्तिका को देखें तो वो भी क्यूबॉइड की तरह दिखेगी एक घनाभ के रूप में, तो पुस्तक हमारे उत्तर में होगी। ईंट भी क्यूबॉइड के रूप में होगी, तो हमारे उत्तर में होगी संदूक, अलमारी, पुस्तक और ईंट। अब देखेंगे अगली प्रश्न। पार्श्व चित्र में शीर्ष ई पर मिलने वाले कौरों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे ई की पॉइंट है, हमें उन साइड्स को लिखनी चाहिए जो ई से मिलती है। तो इस डायग्राम को देख के हमें पता चलता है कि ई और एच मिलती है, ये लाइन, तो ई एच लिख देंगे। बाद में ई और ए भी मिलते हैं, तो ई ए लिख देंगे यहाँ पे, और ई और एफ भी मिलते हैं, तो ई एफ लिख देंगे। तो हमारी उत्तर होगी ई एच, ई ए और ई एफ। अगली प्रश्न में पार्श्व चित्र में फलक ए बी सी डी के समांतर फलक का नाम बताइए। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक फलक है, तो इसका फलक जो भी इक्वल है उस फलक को हमें यहाँ पे फाइंड करनी चाहिए। तो ए बी सी डी से इक्वल तो ई एफ जी एच ही होगा, क्योंकि ये दोनों सामने सामने है, तो हमारी उत्तर होगी ई एफ जी एच। ये फलक ई एफ जी एच। अगली प्रश्न, गनाकर लूडो के पासे में फलकों, कौरों और शीर्षों की संख्या बताइए। अब हमें पासे को तो हम जानते ही है, एक क्यूबॉइड के रूप में है, तो हमें इस फासे की फलकों, कौरों और शीर्षों की संख्या बतानी चाहिए। पहले फलक का मतलब होता है फेस। इसका जो भी फेस जो हो, इसको देख के हमें पता चलता है कि इसके 6 फेसेस होंगे, क्योंकि ऊपर, नीचे, यहाँ पे, साइड्स में, आगे और पीछे भी होगी। तो गिनने से हमें पता चलता है कि इसके फलक 6 होंगे। और कौरों को देखें तो कॉर्नर्स, इसके साइड्स तो कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करें तो एक क्यूबॉइड ड्रॉ करेंगे, इसको जॉइन कर देंगे यहाँ पे, तो कितने साइड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसके टोटली कौरें 12 हुई, तो हमारे आंसर में 12 लिख देंगे। और शीर्ष का मतलब है कॉर्नर। अगर कॉर्नर्स को देखें तो हमें 8 मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आंसर होगी 8। तो फलक 6 हुए, कौरे 12 हुए तथा शीर्ष 8 हुई। अब अगले प्रश्न में लूडो के फासे के आमने सामने के फलक पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग लिखें। तो पहले हमें पता है कि एक फासे में 1 से शुरू होकर 6 तक नंबर्स होंगे, और वो नंबर्स भी आमने सामने होंगे, तो हमें आमने सामने की नंबर्स की सम करनी चाहिए। तो अगर एक फासे को देखें तो अगर ये साइड पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दिख रहे हैं 1, इसके नीचे वाले साइड पे होगा, इसके नीचे वाले फलक पे होगा 6, तो अगर हम 6 की 1 ऐड कर लेंगे तो 7 मिलेगी।
अब हम यहाँ पे 2 देखते हैं, 2 के पीछे वाले साइड पे होगा 4, 5, तो यहाँ पे हम 2 + 5 होगी 7, और ऊपर यहाँ पे 3 है, तो नीचे जो भी नीचे तो 4 होगा, तो 3 + 4 होगी 7। तो हमें पता चलता है कि एक फासे के आमने सामने फलक को अगर हम फलक के बिंदुओं को अगर हम संख्या करें तो उसका उत्तर हमेशा 7 होगी, 7 होगी। धन्यवाद।